नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। हमारी 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज चली, उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को जो डिस्कशन करेंगे विद डिटेल डिस्कशन। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे भाई। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इस वीडियो के ऊपर लाइक का टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स। जैसे ही 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु हैड रिटन द बुक सनी डेज? सनी डेज बुक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सनी डेज बुक किसने लिखी? इसका आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। सुनील गावस्कर जी। सुनील गावस्कर जी भारतीय टीम के फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। एट प्रेजेंट टाइम वो कमेंटेटर का काम करते हैं। फोटो आ रही है। इसके अलावा इनसे जुड़ी दो बातें आपको याद रखनी है। लिटिल मास्टर इनका उपनाम है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी ये रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा? मॉडर्न योगा के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। महर्षि पतंजलि को मॉडर्न योगा का पितामह जो है बोला जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए, योग सूत्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योग सूत्र किसने लिखी? पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड जो है ये बातें हैं। इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड पर्सनैलिटी इज ड्राइव्ड? पर्सनैलिटी वर्ड किस भाषा से लिया गया है? तो भाई ये किस भाषा से लिया गया आपको इसका पता होना चाहिए। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साइकोलॉजी जो है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। 2 शब्दों से मिलकर बनी है, साइको प्लस लोगस, जिसका मतलब है आत्मा का अध्ययन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल पूछी है। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हमारे हिप में होती है। आप देख सकते हो, चित्र भी आ रहा है। ग्रीन जो मसल है ये आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है, हिप की मसल। और क्लियर आप चित्र में देख पाओगे, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल क्लियर आपको दिखाई दे रही है, और ग्लूटियस मैक्सिमस। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? कब बनी एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है 1946 में ये जो है बन गई थी, एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AAFI। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड जो है क्वेश्चन ये हमारा है। इसके बाद है हाइपोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज? हाइपोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो है यहाँ पे पूछा है, तो ये है हेल्थ एंजाइटी। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेल्थ एंजाइटी बोले तो हेल्थ के बारे में जो कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा चिंता करता हो, जैसे एक बीमारी हुई तो उसका वहम कर ले ठीक हुई या नहीं हुई। ठीक है, ये हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इज रिलेटेड टू? डिग्री ऑफ डिफिकल्टी किससे रिलेटेड है? डाइविंग जो गेम होता है उससे रिलेटेड होती है भाई। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मतलब वो कितनी डिफिकल्टी में डाइविंग कर रहा है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी रिफर्स टू द डिफिकल्टी ऑफ एन एक्सरसाइज, मतलब किस इंटेंसिटी के साथ आप एक्सरसाइज करो, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी डाइविंग से संबंधित, याद रखें। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन? क्या चीज है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है? तो वो है इंसुलिन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ग्लाइकोसिनेसिस करके ऐसा कुछ नाम है, ये कहलाती है भाई। ठीक है, याद रखें, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये प्रोसेस ये कहलाती है।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस आप याद रखें, ये प्रोसेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद है खालिस्तान, एज प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन चेस। कौन सी एज जो है चेस जो खेल होता है शतरंज, उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? तो मेंटल एज वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि दिमाग का खेल होता है। अब जब मेंटल एज का जिक्र आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए हमारी एज कितने प्रकार की हो सकती है। 4 प्रकार की हो सकती है, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल। अब चारों का पता होना चाहिए आपको किस प्रकार की होती है। अगर आप मेंटल एज की बात करोगे तो मेंटल एज जो हमारी होती है वो आईक्यू में नापी जाती है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक, आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट कितना है उससे पता लगेगा आपकी मेंटल एज कितनी। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज की आप बात करोगे तो सालों में, महीनों में, दिनों में जो आपकी एज है वो कहलाती है क्रोनोलॉजिकल एज। मंथ, ईयर्स, डेज में आप काउंट कर पाओ। फिर आपकी फिजियोलॉजिकल जो एज है वो आपके बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, आपका हार्ट है, लंग्स हैं, ये किस प्रकार से कितने ओल्ड हो चुके हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, इनकी कैपेसिटी कैसी है काम करने की, इससे फिजियोलॉजिकल एज आपकी पता चलती है, एरोबिक एनारोबिक कैपेसिटी कैसी है। इसके बाद एनाटॉमिकल एज, जो आपकी हड्डियां हैं उनकी एज, वो कितनी मजबूत हैं, वीक हो चुकी हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं, कितनी उनके अंदर स्ट्रेंथ है, ये सारी एनाटॉमिकल एज जो आपकी कहलाती है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, इन विच ओलंपिक केडी जादव वॉन द ब्रॉन्ज मेडल। केडी जादव ने कौन से ओलंपिक गेम्स में जो है मेडल जीता था? ब्रॉन्ज रेसलिंग के अंदर 1952 के हेलिसिंकी ओलंपिक में जो है जीता था। हमारी आज़ादी के बाद पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता था। इनका जो है उपनाम जो है पॉकेट डायनमो, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्री स्टाइल में ये खेले थे, मेंस फ्री स्टाइल बेंटम वेट में इन्होंने मेडल जो है जीता था। इसके बाद 11 नंबर, इवेल्युएशन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए कंसेप्ट और प्रपोजल इज कॉल्ड। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ये कहलाती है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, विच इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या फंक्शन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, ऑक्सीजन जो है मसल्स को ट्रांसपोर्ट करना, लेके जाना। लेकिन इसके दूसरा काम भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लंग्स तक भी लेके आती हैं रेड ब्लड सेल, ये भी आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड बात है, ये भी आपको याद जो है रखनी है। आरबीसी के दोनों ही काम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करता है। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, ए परफेक्ट फूड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ दैट। परफेक्ट फूड किसको कहोगे आप? जो जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो है हो, बैलेंस डाइट हो जो प्रॉपर। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसके अंदर सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये एक बैलेंस में हो, एक प्रॉपर अनुपात में आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो ये बैलेंस डाइट आपकी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। 14 नंबर क्वेश्चन, टाइप ऑफ लर्निंग करो। लर्निंग करो के टाइप पूछे हैं भाई, सीखने के जो वक्र होते हैं उनके टाइप, तो उसके 3 टाइप होते हैं। पहला जो आपका टाइप है वो है कनकेव, दूसरा है कन्वेक्स, तीसरा है कनकेव और कन्वेक्स मिक्सअप, दोनों का मिश्रित। अब चित्र से आप समझ पाओगे कनकेव लर्निंग मतलब किस प्रकार से होती है। एक होती है कनकेव मतलब पॉजिटिव वे में, आप पहले स्लो सीखोगे फिर आपकी स्पीड सीखने की बढ़ती जाएगी। धनात्मक वक्र इसको बोलते हैं। कनकेव एक लेंस का टाइप होता है, तो इसमें धनात्मक सीखना होता है, मतलब धीरे धीरे सीखते हो। दूसरा है कन्वेक्स, जिसमें शुरुआत में स्पीड से सीखते हो फिर आपकी स्पीड कम होती जाती है, ये कहलाता है ऋणात्मक वक्र या कन्वेक्स करो। तीसरा जो है वो है मिक्स, दोनों का मिक्स, कभी स्पीड बढ़ेगी कभी घट जाएगी, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, कनकेव कन्वेक्स, ये मिश्रित वक्र हो गया भाई, याद रखें एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच एंजाइम इज फाउंड इन इंटेस्टिनियल जूस। जो हमारा आंतर जूस है, आंतर रस है, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो भाई ये आप देख सकते हो, इरेप्सिन, इन्वर्ट्रेज, इंटरकाइनेसिस, काइनेस, ये पाए जाते हैं भाई हमारी जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, जो आंतर रस होता है, उसके अंदर पाए जाते हैं ये जूस। याद रखें, तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखना है आपको। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोलेज फ्रैक्चर इज एसोसिएटेड विद
कॉलेज एक जो फ्रैक्चर वो किसके साथ रिलेटेड है, ये आपका जो है एसोसिएटेड है रेडियस जो हमारी हाथ की बोन होती है, वो आप चित्र में देख सकते हो किस प्रकार का ये फ्रैक्चर जो है होता है। जो हमारी हाथ की बोन होती है उससे संबंधित है कॉलेज फ्रैक्चर। तो रेडियस हमारी हाथ की हड्डी है, याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोर्टोसिस इन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में कोर्टोसिस की वैल्यू पूछी है, तो भाई ये स्टैटिस्टिक से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखें 0.263 इसकी वैल्यू जो है होती है प्रोबेबिलिटी कर्व में नॉर्मल कोर्टोसिस की, याद रखें। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, अमंग हुम ग्लैडिएटर कम्बोट आर मोस्ट इन एनिशिएंट इरा। जो भाई ग्लैडिएटर जो गेम्स थे वो किस में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे सबसे ज़्यादा, तो रोम में वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। दो व्यक्तियों की लड़ाई होती थी जिसमें जो व्यक्ति जीवित रहता था, जीवित बच जाता था उस लड़ाई में, वहीं जो है विनर घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखें रोम में बहुत ज़्यादा ये फेमस जो है आपके हुए थे। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, पोस्चर इज एन इंडेक्स ऑफ। पोस्चर किसका इंडेक्स है, तो भाई जो पोस्चर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, उसका इंडेक्स बनता है, वो पर्सनैलिटी का एक जो है इंडेक्स होता है पोस्चर। उससे पता चलता है कि किसकी कैसी जो है पर्सनैलिटी है। वैसे पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर आपका कैसा, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू वॉन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक में पहला भारतीय व्यक्ति जिसने इंडिविजुअल गोल्ड जीता तो वो थे भाई आपके अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में गोल्ड जीता था। इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने मेडल जो है जीता था 2008 के समर ओलंपिक में, जो बीजिंग चाइना में हुए थे। 1980 के बाद ये भारत का गोल्ड आया था किसी इंडिविजुअल इवेंट में, 1980 में हॉकी में आया था लास्ट टाइम। इसके बाद है इंस्टिंक्टिव प्रैक्टिस थ्योरी, किसने दी भाई? इंस्टिंक्टिव प्रैक्टिस थ्योरी किसने दी? ये दी थी भाई मैकडूगल ने। इनका मानना था जो भी बच्चा सीखता ना वो एक सामान्य सी प्रोसेस है। ठीक है, मैकडूगल जी का ये मानना था, आप उसको कुछ सिखा नहीं सकते, वो नेचुरली चीज़ों को सीखता है, वो उसकी व्यवहार में वो चीज़ें होती हैं सीखनी। ठीक है, ये मैकडूगल की थ्योरी थी, याद रखें। इसके बाद है फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। बॉडी की मिड लाइन से कोई चीज़ दूर हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाई लेटरल, या दूर जाए, दूर हो, लेटरल कहलाती है वो। ठीक है, याद रखें, फोटो से आपको और समझ आ जाएगा। बीच की साइड अगर मिड लाइन की तरफ हो तो वो होगी मीडियल, दूर होगी वो लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। इसको और समझ लो चित्र में, सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, मीडियल क्या होता है, प्रोक्सिमल क्या होता है, डिस्टल क्या होता है, लेटरल क्या होता है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा बहुत सारी बातें। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कुर्टोसिस। कुर्टोसिस के टाइप पूछ लिए भाई, तो कुर्टोसिस के कौन कौन से टाइप आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, लेप्टोकुर्टिक, प्लेटोकुर्टिक और मेसोकुर्टिक। अब चित्र से समझो भाई, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब ये एक सामान्य सा वक्र बनता है, उसमें अलग अलग कुर्टोसिस का अलग अलग माप होता है, तो इस प्रकार के वो चित्र जो है बनते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर, फर्स्ट सेंटर ऑफ NIS वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। कब NIS का पहला सेंटर कहाँ पे खुला? कहाँ पे खुला? पटियाला में। ठीक है, कोल कपूर कमेटी ने जो अलग अलग देशों में भाई गए, अलग अलग देशों में वहाँ पे स्टडी की ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल एक्सपोर्ट्स बनी, उसके बाद जो है पटियाला में NIS का पहला सेंटर शुरू हुआ 7 मई 1961 को, जिसको आजकल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स भी बोला जाता है।